ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। दोस्तों, आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल खान आजाद। राहुल गांधी का सावरकर पर दिया एक बयान अब इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है और राहुल गांधी ने एक बड़ी चिट्ठी दिखाई है सावरकर की और बताया है कि किस तरीके से सावरकर अपने आप को अंग्रेजों का नौकर बताते थे। भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी और इस वक्त महाराष्ट्र के अकोला में हैं, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडी सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं, उनका जिक्र किया और आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया और सावरकर की चिट्ठी उसे बताते हुए कहा, उसकी आखिरी लाइन पढ़ी, अंग्रेजी में पढ़ी, फिर हिंदी में तर्जुमा किया उसका। और राहुल गांधी ने अंग्रेजी के बाद जो बोला हिंदी में, वो सुनने लायक है। राहुल बोलते हैं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ये मैंने नहीं बल्कि सावरकर जी ने लिखा है, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। यह अंग्रेजों से, बरतानिया हुकूमत से सावरकर कह रहे हैं। इसे फडणवीस जी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कुछ देर बाद वही चिट्ठी लहराते हुए राहुल गांधी बोलते हैं कि जब सावरकर ने यह चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी सालों जेल में रहे थे। जब माफीनामे मांग रहे थे वो सावरकर, तब ये लोग आजादी के दीवाने और नायक जेल में अपने दिन बिता रहे थे। कोई चिट्ठी साइन नहीं की। सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से संघियों, भगवाधारियों, बीजेपी और आरएसएस वालों की बखियां उधेड़ दी, क्योंकि उनके भगवान वीडी सावरकर का सच सबके सामने ला दिया, नंगा कर दिया है। सुनिए। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वीडी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये राहुल गांधी का वो बयान है जो आज चर्चा में है और बाकायदा उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई है जिसमें सावरकर माफी मांगते हुए नजर आता है अंग्रेजों से। मेरा कहना है, राहुल गांधी ने इसके अलावा यह भी कहा कि मेरा कहना है कि सावरकर जी को ये चिट्ठी क्यों साइन करनी पड़ी, इसका कारण डर है। अगर वो डरते नहीं तो इस पर साइन नहीं करते। ऐसा करके उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल सबको धोखा दिया। क्या ऐसी चिट्ठियां नेहरू, गांधी और पटेल के सामने नहीं आई होंगी? चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के सामने नहीं आई होंगी, लेकिन सावरकर ने साइन की और किसी ने नहीं। राहुल कहते हैं ये दो विचारधाराएं थीं। अब इस बयान के बाद बीजेपी के नेता राम कदम खुलेआम राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले नेताओं के साथ अब भारत जोड़ो की यात्रा करते हो। बंद करो ये नौटंकी। आने वाले भविष्य में यदि आपने सावरकर जी के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो सावरकर भक्तों को आप यदि उकसाओगे तो आपकी यात्रा का स्वागत कोई अन्य तरीके से करना होगा। ऐसे तो भाजपा के नेता कभी नहीं बोलते थे जैसा बोलने लगे हैं। सावरकर की सच्चाई दोस्तों क्या है, क्या आपको पता है? सावरकर ने जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से कई बार माफियां मांगी। यह मसला अक्सर विपक्ष उठाता रहा है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पर ऐसा किया था। मतलब गांधी जी, जिन्होंने खुद कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, उन्होंने सावरकर से कह दिया तुम माफी मांग लो। और सावरकर भी बोले जी 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 चाचा आप सही कह रहे हैं, और माफी मांग ली। अक्सर पूछा जाता है कि क्या सावरकर ने सच में माफीनामा लिखा था? क्या गांधी जी ने माफीनामा लिखने को कहा था, या यह सावरकर की रणनीति थी कि जेल से आजाद हो जाएं? वैसे इस बात पर कम ही लोग यकीन करते हैं कि वैचारिक विरोधी होने के बाद भी गांधी की बात मानकर सावरकर ने ऐसा काम किया होगा। वो कर ही नहीं सकते।
अंडमान की सेलुलर जेल के दस्तावेजों से पता चलता है कि सावरकर ने, जिसे बीजेपी और आरएसएस वाले वीर सावरकर बुलाते हैं, उस वीर ने माफी वीर की भूमिका निभाते हुए एक नहीं बल्कि 6 बार छक्का मारा माफीनामे का। अंग्रेजों को 6 बार अपना माफीनामा भेजा, माफ कर दो, घर जाना देर हो गई, और खुद को बरतानिया हुकूमत का वफादार रहने का वादा किया। वफादार ही नहीं, अपने आप को नौकर और गुलाम बताया बरतानिया हुकूमत का। इसीलिए उन्हें माफी वीर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने माफीनामे लिख लिख के हद कर दी, पेन तोड़ दी। संघ के नेता कहते हैं कि यह सावरकर की राजनीति का दांवपेच था, और हम कहते हैं कि दांवपेच उन्होंने बुलबुल पर सैर सपाटा करने के दौरान सीखा था। आप क्या कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छोड़ जाता हूं आपको राहुल गांधी के झलझलाते, सनसलाते, बुलबुलाते बयान के साथ। जय हिंद। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी।